प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं ऑनलाइन आप लोग के साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। और इस रविवार को हम एक महत्वपूर्ण सीक्रेट को ओपन करेंगे। और कई बार आपने प्रचार सुना है, हमने भी कई बार प्रचार किया है, लेकिन इस शब्द को जो मैं आज आपके पास रखना चाहता हूँ, आप लोगों के पास, बहुत ही अद्भुत शब्द है। और इस शब्द को समझने के लिए हमें परमेश्वर सहायता करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। हमारे सामर्थी और अद्वैत जीवित पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन जब जुड़ करके आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हमारे सुनने वाले हर एक विश्वासी लोगों को, हर एक मसीह भाई बहनों को, और जो भी लोग सुनते हैं उनके ऊपर ये आशीष होने पाए प्यारे प्रभु। और जिस आशीष की हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रभु, तेरा वचन उनके जीवन में आशीष उतारे प्यारे प्रभु। यदि कोई बीमार है उनको चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर के वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 33वें अध्याय, बुक ऑफ डिटरनॉमी 33 चैप्टर 16 वर्ष 16 पद को। और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष की आशीष फले। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ यूसुफ को, या कहेंगे याकूब के 12 गोत्र को, मूसा मरने से पहले 12 गोत्र को आशीष दे रहा है। और 12 गोत्र को आशीष देते हुए अब यूसुफ की बारी आई, तो यूसुफ को जो आशीष दे रहा है, इसमें एक शब्द जुड़ा है जो सीक्रेट है। हम लोग यूसुफ के विषय में बहुत बार प्रचारे हैं, आपने बहुत बार प्रचार सुना होगा, लेकिन क्यों परमेश्वर यूसुफ को इतना आशीष देता है? क्यों परमेश्वर यूसुफ को अपने विश्वास के कसौटी में कस करके उसको प्रिपेयर तैयार करता है? क्यों? आइए हम इस रहस्य को जानने के लिए प्रयत्न करेंगे। बाइबल बतलाती है, जब इस पद को आप पढ़ते हैं, इसमें एक शब्द लिखा है, वो अपने भाइयों से न्यारा था। शब्द न्यारा, न्यारा अंग्रेजी में लिखा है, ऐसा लिखा है, नाजरत, नाजरत लिखा है, ऐसे लिखा है, अपॉन द हेड ऑफ जोसेफ and upon the crown of the Nazareth among his brethren। लिखा है नाजरत among his brethren। नाजरत का मतलब आप जानते हैं, जो क्या है, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया हुआ। अपने भाइयों से एक भिन्न था, ये एक अलग इसकी पहचान थी। उसके भाई लोग निश्चित रूप से ये कह के चिढ़ाते थे या बोलते थे, स्वप्न देखने हारा। ना केवल वो स्वप्न देखने हारा था, परंतु वो स्वप्न का अर्थ भी बताने वाला था। दूसरे शब्दों में कहेंगे, वो एक दर्शी था।
और कहेंगे वो एक नबी था। इसको जानने के लिए प्रयत्न, नाजरत का मतलब इसको समझने के लिए जो समर्पित किया गया। जैसे सिमसोन एक नाजरत था, सिमसोन बचपन से उसके सिर पर अस्तूरा फेरा नहीं गया, सिमसोन दाढ़ी नहीं बनाया, सिमसोन हर प्रकार के दाग मधु से अलग रहा। ही इज अ सेपरेट मैन, एक अलग व्यक्ति है। मेरे प्रियो, क्या आप और मैं परमेश्वर के लिए एक समर्पित जन हैं? क्या मैं और आप अलग किए हुए लोग हैं कि हम भी और भाइयों के बीच में जैसे मिल जाते हैं और हमारी कोई पहचान नहीं है, लोग हमें तो सोचते हैं ऐसा ही व्यक्ति है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ अपने भाइयों से न्यारा था, भाइयों से अलग था। मेरे प्रियो, उनके भाई लोग सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में वो लगे हुए थे, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, यूसुफ परमेश्वर के, बाइबल ऐसे बतलाती है जब उनके भाइयों ने उसको बेच दिया इस्माइलियों के हाथ, तब वो मिस्र को चला गया। और बाइबल बतलाती है कि मिस्र में राजा के 2 कर्मचारी जो थे वो उस कैद खाने में, बंदी गृह में थे, और उन लोगों ने अपने अपने होनहार के अनुसार, अपने अपने कार्य के अनुसार, एक तो पिलाने वाला था और दूसरा पकाने वाला था, उन्होंने अपने अपने का होनहार कार्य के अनुसार स्वप्न देखा और उसका स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया है। मेरे प्रियो, आप इस बात को समझने के लिए प्रयत्न करें। हम लोग स्वप्न देखते हैं, बहुत से उल्टा पुल्टा स्वप्न आती है, लेकिन स्वप्न के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वप्न यहोवा की ओर से होती है। और लिखा है जब गहरे निद्रा में हम होते हैं तो परमेश्वर हमसे स्वप्न के द्वारा बातें करता है। जब गहरी निद्रा में होते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमारे कान को खोद करके खोलता है। मेरे प्रियो, आप इस बात को समझने के लिए प्रयत्न करें। यूसुफ ना केवल एक स्वप्न देखने आ रहा था, स्वप्न का अर्थ भी वो बताता था। फिर राजा ने भी एक स्वप्न देखा जो गायों के विषय में, 7 दुबली पतली गाय, 7 मोटी गाय, उसका भी अर्थ यूसुफ ने बताया। मेरे प्रियो, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर उसके संग संग था। कितनी अद्भुत बात है। बाइबल में हम पढ़ते हैं हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इब्राहिम परमेश्वर के साथ साथ चलता था, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, लेकिन यहाँ लिखा है हाँ, परमेश्वर यूसुफ के संग था। पर जहां कहीं यूसुफ जाता था परमेश्वर उसके संग संग था। मेरे प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए ये प्रतिज्ञा है, उसकी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में स्थिर रहता है। मेरे प्रियो, हम बदल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने प्रतिज्ञा से मुकरता नहीं है। उसने यहोशू से कहा है पहले अध्याय 9 पद में, जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर हमारे संग संग चलता है, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है। अय्यूब इस बात को कहता है, वो दिन क्या ही सुहावने थे जब परमेश्वर का डेरा हमारे डेरे में होता था, परमेश्वर की संगति हमारे डेरे में होता था। अय्यूब का कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर आपके संग, मेरे संग चलता है। नए नियम में आइए, एक पद कहूंगा, इमानुएल। बोले ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इमानुएल का अर्थ क्या है? इमानुएल का अर्थ है प्रभु या ईश्वर आपके साथ साथ है, परमेश्वर आपके संग है। इमानुएल का अर्थ यही है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। वो वादा किया है
कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। यूसुफ जो अपने आप को परमेश्वर के लिए अपने भाइयों से अलग रखा, सांसारिक लोगों से अलग रखा, और इसीलिए लोग जलते हैं, चिढ़ते हैं, उसके भाई लोग भी चिढ़ते हैं, क्योंकि वो अधिकतर डेडिकेट या कहेंगे समर्पित व्यक्ति था वो, और इसीलिए वो आशीष पाया। क्या आशीष है उसको हम लोग जानने के लिए थोड़ा प्रयत्न करेंगे, जो इसी पुस्तक में 33वें अध्याय में और उसके 13 पद से पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा। मूसा मरने से पहले याकूब के 12 गोत्र को आशीष देता है, और इसी समय यूसुफ को आशीष दे रहा है। जी पढ़ेंगे हम लोग। यूसुफ के विषय में उसने कहा, यूसुफ के विषय में उसने कहा, देश यहोवा से आशीष पाए। इसका देश, नंबर 1, पूरा पढ़ने से पहले जल्दी से हम एक एक करके करेंगे। इसका देश, सबसे पहली बात कहा गया, इसका देश मतलब यीशु का देश। बोले हालेलुया। जो लोग प्रभु के प्रति समर्पित हैं, जो लोग प्रभु के संग संग चलते हैं, हाँ मेरे प्रियो, उनके संग प्रभु है। इसीलिए उसका देश मतलब आपका, जिस देश में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस स्थान में आप रहते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं, वो आपके कारण, हमारे कारण वो स्थान, हाँ अंग्रेजी में लैंड शब्द आया, देश के लिए लैंड शब्द आया है। वो जगह, वो स्थान, वो भूमि, वो देश आशीषित होगा। किसके लिए? आपके कारण, आपके लिए, हमारे लिए। ये परमेश्वर का आशीष है मेरे प्रियो। हम जहाँ रहेंगे, जहाँ जाएंगे, हमारे कारण वो स्थान आशीषित होगा। इसीलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ लिखा है सबसे पहले देश के विषय में, और बाइबल में 2 जगह, और भी जगह है लेकिन 2 जगह मैं आपको विशेष रीति से बताना चाहता हूँ। याबीस ने पहले इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 9 पद में याबीस ने लिखा है, या कहकर इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना किया या पुकारा। कहता है, क्या ही भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। और दूसरा सेंटेंस कहता है, मेरे देश को बढ़ाता। अपने देश के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। क्या आप अपने देश के लिए, मैं और आप अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, कितने भी कोरोना की बातें हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु के लोग एक पर एक चित होकर के प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रियो ये बीमारी दूर हो जाएगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अभी कोरोना काल खत्म हो रहा है मेरे प्रियो, पूरी रीति से तो नहीं लेकिन खत्म हो रहा है। लेकिन ये विश्वासी लोग जब प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से बीमारी रहित ये देश हो जाएगा, बीमारी से मुक्त हो जाएगा मेरे प्रियो। ना केवल देश, हमारे घर, हमारे चर्च, हमारे परिवार, इन सब चीजों से मुक्त हो जाएगा। हमारा देश को आशीष देना चाहता है परमेश्वर। क्या ही भला होता, याबीस कहता कि मेरे देश को बढ़ाता। ना केवल यहाँ बढ़ाने की बात बाउंड्री या कहेंगे सीमा बढ़ाने की बात नहीं है। हर रीति से आप देखेंगे आपका आर्थिक बढ़ने की बातें हैं, आर्थिक सहायता बढ़ने की बातें हैं, और आप प्रार्थना करें। आपका परिवार बढ़ने की बातें हैं, आप प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आपका चर्च बढ़ने की बातें हैं, आप प्रार्थना करें। विश्वासी लोग, पासवान लोग प्रार्थना करें, हमारे कलीसिया को बढ़ाइए। हाँ, हम प्रार्थना करें, हमारे परिवार को बढ़ाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करें, हमारे प्यारे प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम और इस कार्य में आगे बढ़ सके। क्या ये भला होता कि हमारा देश, हमारी आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी होती जब परमेश्वर के पास आएंगे। तो पहली बातें हैं, देश के लिए आशीष मांग रहा है याबीस, और देश के लिए आशीष दे रहा है मूसा। यहाँ पर यूसुफ के देश को आशीषित कर रहा है। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? देखिए, दूसरे इतिहास के पुस्तक और उसके 7वें अध्याय और उसके 14 पद लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा
जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें क्या होकर के प्रार्थना करे? दीन होकर के प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर और मेरे दर्शन के खोजी होए, अपनी बुरी चाल से फिरे, मेरे दर्शन की खोजी होकर मेरे अपने बुरी चाल से वो फिरे। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर हो कहता है परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा उनका पाप क्षमा करूंगा। और उनके देश को ज्यों का त्यों कर ओ यहाँ पर वादा है, उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मूसा यूसुफ को आशीष देता है, उसका देश आशीषित हो। यहाँ भी इस अपने देश के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करता है। इतिहास के पुस्तक में यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि क्या ही भला होता, अच्छी बात है हम दीन और नम्र होकर के अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश से गरीबी मिटाई जाए, हमारे देश से भ्रष्टाचार हटाई जाए, हमारे देश में जो बीमारियां हैं वो हटाई जाए। हाँ मेरे प्रियो, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश में जो परेशानियां हैं उन सारे परेशानी को प्रभु दूर करने पाए, ये अति आवश्यकता है। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें, अपने भारतवर्ष के लिए हम प्रार्थना करें, ये अति आवश्यकता है मेरे प्रियो। और दूसरी बातें हम पढ़ेंगे उस पद में जो यहाँ पर लिखा है, इसका देश क्या है? आशीषित हो। व्यवस्था 33:13 लिखा है, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात आकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह गहरा जल। आकाश के अनमोल पदार्थ, अंग्रेजी में यहाँ एक दूसरा चीज लिखा हुआ है, लिखा है टू जोसेफ ऑल्सो ही सेड ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड बी हिज लैंड ऑफ द फ्रूट्स, लिखा है ऑफ हेवेंस, कॉमा है फ्रूट्स ऑफ द हेवेंस। परमेश्वर चाहता है कि स्वर्गीय फलों से ये परिपूर्ण हो जाए। मतलब यूसुफ का जीवन एक फलदायी जीवन परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा जीवन फलवंत जीवन होने पाए। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को चेक करेंगे, हम अपने जीवन को देखेंगे। भजन संगीता उसका 92 और उसका 12 और 13 पद में ऐसा लिखा है, धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, खजूर के समान फूले फलेंगे। फ्रूटफुल लाइफ धर्मी लोगों का जीवन के विषय में, यूसुफ के जीवन के विषय में यहाँ एक फलदायी जीवन के विषय में बयान किया जा रहा है। इसीलिए आपका और मेरा जीवन में भले या कहेंगे फ्रूटफुल जीवन हमारा होना चाहिए, ऐसा लिखा है। और आगे लिखा है, धर्मी लोग क्या लिखा है? खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यहाँ केवल फूलने फलने की बात ही नहीं है, परंतु लबानोन के देवदार उस पेड़ के समान हमको बढ़ना भी है, आत्मिक बातों में उन्नति करना भी है। हम केवल बैठे बैठे मोटे हो रहे, फल तो दे रहे हैं लेकिन मोटे हो रहे हैं। हमको बढ़ना भी है मेरे प्रियो आत्मिक बातों में। हम लोग घर में बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, धर्मी लोग कैसा है? खजूर के समान वो फूले फलेंगे और वो लबानोन के देवदार के समान, वो लिखा है क्या है? बढ़ते रहेंगे। और एक शब्द लिखा है नीचे, वो पुराने होने पर भी, पढ़िए, वे पुराने होने पर भी, वो पुराने होने पर भी बढ़ते रहेंगे वो फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, और रस भरे और लहलाते रहेंगे। पुराने होने पर भी वो फलते रहेंगे और रस भरे रहेंगे उनके फल में। हाँ, खजूर आपने देखा है, एक खजूर जो है रस भरा हुआ रहता है, और एक खजूर जिसको क्या कहते हैं,
चुहाड़ा कहते हैं। हाँ, वो सूखा खजूर। हाँ, कई लोगों का जीवन वैसा है, दोनों काम है, लेकिन कईयों का जीवन अगर वो सूखा वाला ड्राई फ्रूट्स में जब देखते हैं बड़ी अद्भुत लगता है, लेकिन जो सॉफ्ट स्वीट और रस उसमें रहता है वो खाने से बहुत ही आनंद आता है। इसके बहुत फायदे हैं, वो हम दूसरी बातों पर कभी इस बात पर चर्चा करेंगे कि खजूर किस लिए खाना चाहिए, वो क्या होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका और मेरा जीवन फलवंत होना चाहिए। बोले ना, प्राइज द लॉर्ड। आइए एक पद आपको बताऊंगा और वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है इस पद के साथ। हम रस भरे और लहलाते रहेंगे। लहला तो रहे हैं, हम गा तो रहे हैं, हाथ हिला तो रहे हैं, नाच कर रहे हैं, चर्च के अंदर लहला रहे हैं जोर जोर से गा गा के। लेकिन पढ़िए जरा होशे की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय और पहला पद। इज़राइल के विषय में क्या कहा गया। हम आत्मिक इज़राइल इस बात को पढ़ करके हम चौकन्ने हो जाएं, इस बात को पढ़ करके हम सावधान हो जाएं। यहाँ धर्मी लोग के विषय में भजन संहिता में हमने पढ़ा, वो 10वें अध्याय पहले पद, होशे की पुस्तक 10वें अध्याय पहले पद। इज़राइल एक लहलहाती हुई दाखलता सी। जरा यहाँ रुकेंगे तो लगेगा बहुत अच्छी बातें हैं। इज़राइल क्या है, प्रभु के लोग क्या है, एक लहलाती हुई क्या है, लिखा है दाख लता से समान है। लहलाती हुई, हाँ, दाख लता के समान है। फिर लिखा है जिसमें बहुत से फल भी लगे। ओ, हिंदी में ऐसा लिखा है बहुत से फल भी लगे, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अंग्रेजी में देखिएगा क्या लिखा है 10:1 में। इज़राइल इज एन एम्प्टी वाइन। हाँ, क्या लिखा है, इज़राइल इज एन एम्प्टी वाइन। हाँ, ये इसमें कहेंगे रस नहीं है। इस दाखलता दाख में रस नहीं है मेरे प्रियो। कईयों का जीवन आज सूखा हुआ जीवन है, लेकिन परमेश्वर चाहता कि आप खजूर के फल के समान रस भरे और लहलाते रहेंगे। यहाँ इज़राइल जो एक कहेंगे एम्प्टी वाइन है मेरे प्रियो, वो कहेंगे खाली उनका जीवन है, उसमें रस है ही नहीं है। और अंग्रेजी में उसको जानेंगे, वो सेल्फिश है, वो अपने लिए ही फल उगाता है, वो अपने लिए ही फल उगाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सावधान हो जाइए। यदि आपका और मेरा जीवन में फल नहीं है, हम परमेश्वर के भवन में भजन संहिता 1 और उसके 4-5वें पद के अनुसार परमेश्वर के भवन में हम रोपे जा रहे हैं और हमको क्या करना है, आंगन में फूलना है और फलना है, लिखा है भजन संहिता के अनुसार। भजन 1 उसके 4 और 5 पद देखिए। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान। नहीं, ऊपर थोड़ा ऊपर पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान। हाँ, लिखा है 3 पद है शायद जी। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हो, उसके पत्ते, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। ओ, वह सफल होता है मेरे प्रियो। आप देखिए परमेश्वर के वचन में ये धर्मी लोगों के विषय में लिखा गया है। हम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं और हमारा जीवन में रस होना चाहिए। आपको एक बात और बता दूं, हम चौकने हो जाए, सावधान, बी वेरी केयरफुल। हाँ, हम लहला रहे हैं, हरे भरे दिख रहे हैं, लेकिन इस होशे के पुस्तक के अनुसार इस दाख में रस नहीं है। आपको स्मरण होगा प्रभु यीशु मसीह जब बैतनिय्याह से यरूशलेम जा रहे थे, लिखा है यीशु मसीह को रास्ते पर भूख लगी और उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा और वो जा करके टटोला, लिखा है उसने हाथ डाला और उसमें फल नहीं था। पेड़ हरा भरा दिख रहा है, पत्तों से भरा हुआ है, उसने हाथ डाला और उसमें फल नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
आज से तेरा फल कोई खाने ना पाए। बाइबल बतलाती है उसी क्षण वह पेड़ सूख गया मेरे प्रियो। जो पेड़ सूख जाता है उसको काट डाला जाता है और उसको फेंक दिया जाता है और वो आग में झोंका जाता है, जलाया जाता है। हम सावधान हो जाएं, हम सचेत हो जाएं। यदि हमारे जीवन में फल नहीं है, यदि हमारे जीवन में रस नहीं है, हम फलवंत नहीं हो रहे हैं, तो लिखा है अब भी कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। अब भी कुल्हाड़ा रखा हुआ है। ये सावधान होने की बातें हैं, हमें सचेत होने की बातें हैं। हमारे जीवन में हमको फल देना है मेरे प्रियो, ये जरूरी है। यीशु के लाइफ के विषय में, जीवन के विषय में बताया जा रहा है कि वो क्या है। हम देखते हैं यीशु के जीवन एक फलवंत जीवन इसका है और परमेश्वर ने उसे आशीष दे रहा है, उसके देश के विषय में है। दूसरा, उसको अनमोल पदार्थ, और कौन सा अनमोल पदार्थ? आकाश के लिखा है, आकाश के अनमोल पदार्थ के विषय में लिखा है। विश्वासी प्रभु के लोगों, आप अगर कुलसियों के पत्र पढ़ेंगे तो आपको मालूम देगा, वहां लिखा है कि तुम स्वर्गीय हो और स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम स्वर्गीय हो और स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो। आज महत्वपूर्ण बातें हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। यीशु को परमेश्वर ने आशीष दिया है और उसके आशीष में उसके देश को आशीष दिया है और उसको कहेंगे स्वर्ग की कहेंगे बहुमूल्य पदार्थ दिया गया है। दूसरी बातें है बहुमूल्य पदार्थ। तीसरी बातें देखेंगे, उसमें क्या लिखा 13 पद में, व्यवस्था विवरण डिटरनॉमी लिखा है, फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात आकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह गहरा जल। ओस, आकाश के अनमोल पदार्थ। आकाश में क्या हमको है? आप देखेंगे सूर्य है, चंद्रमा है, तारेगण है, बहुत से ग्रह है, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीष देगा। भजन संगीता में ऐसे लिखा है, 91 में लिखा है, ऐसे लिखा है, सूर्य चंद्रमा से तेरी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। वो हमारे लिए है मेरे प्रियो। वो निश्चित रूप से वो रात को रोशनी दिखाने के लिए चंद्रमा है। सूर्य हमारे खेत में उपजे हुए अन्न को पकाने के लिए है और सूर्य हमें विटामिन डी प्रदान करता है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। चंद्रमा जो कहेंगे वो पेड़ों को जीवन देता है, बढ़ाता है मेरे प्रियो। इसीलिए ये स्वर्ग की आशीष है, ये आकाश की आशीष है। और यहाँ पर तीसरी बातें आप देखेंगे, लिखा है ओस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओस मनुष्य के जीवन के लिए भी बहुत लाभदायक है। ओस के विषय में हम जब उत्पत्ति के पुस्तक पढ़ते हैं तो लिखा है, पहले पृथ्वी ओस से सींची जाती थी। ओस के द्वारा पृथ्वी सींची जाती थी मेरे प्रियो। और वर्षा के विषय में किसी को मालूम नहीं था, बारिश के विषय में किसी को मालूम नहीं था, लेकिन ओस आसमान से, स्वर्ग से गिर करके पृथ्वी को सींचता था और उससे पृथ्वी से कहेंगे अन्न उपजते थे मेरे प्रियो। ओस। और परमेश्वर के वचन में जब होशे के पुस्तक 12वें अध्याय 3 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर इज़राइल को ऐसा कहता है, मैं तुम्हारे लिए ओस बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओस के द्वारा हम आशीष को पाते हैं मेरे प्रियो। ओस के द्वारा पृथ्वी के घास और कहेंगे छोटे छोटे पौधे वो बढ़ते हैं और वो मनुष्य के जीवन में हरियाली ले आता है। इसीलिए ओस अति आवश्यक है। हमारे जीवन में भी कभी कभी डॉक्टर भी ऐसे सलाह देते हैं, जिस आँख की किसी को कमजोरी यहाँ होती है तो उनको कहता है खाली पैर आप घास में चलिए, ओस में चलिए करके ऐसे एडवाइस देते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ उनका एडवाइस, लेकिन ओस हमारे जीवन में
अति आवश्यक है। यहाँ पर चौथी बातें जो है वो लिखा है, और गहरा जल जल चाहिए। इस मसीह वो जीवन का जल है। हालेलुया। इस मसीह वो जल है जो हमको तृप्त करता है। सामरी स्त्री से जब प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें वो जल दूंगा जो तुम कभी फिर प्यासा ना होगे। इस मसीह के पास आइए जो गहरा जल हमको देता है मेरे प्रियो, जो अनंत काल का जल हमें देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में वहां पर भी लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक और 55 अध्याय में वहां पर भी लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, हाँ मेरे पास आओ। हालेलुया। आज हमें जल की आवश्यकता है तो हम प्रभु के पास आए। हमारे जीवन को वो आशीषित कर देगा, हमारे भूख और प्यास को वो मिटा देगा। मेरे प्रियो, ये यीशु के लिए ये आशीष क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने भाइयों से न्यारा था। वो ही वाज ए नाज़रेत, वो एक नाज़रेत था। वो एक नाज़रेत होने के कारण, मतलब परमेश्वर के लिए समर्पित होने के कारण उसको ये सब आशीष, जो लोग परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं उनको परमेश्वर सब प्रकार के आशीष से वो आशीषित करता है। और आज प्रभु चाहता है आप भी इन आशीषों को पाएं, आप भी इन आशीषों का भागीदार बने। लेकिन शर्त है कि आपको औरों से अलग रहना होगा। अलग रहने का मतलब अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना होगा, कि हमको ये अपना अलग पहचान अपने जगह में बनाना होगा। यह अति आवश्यक है। वो अपने भाइयों में न्यारा था, वो अपने भाइयों में न्यारा था, वो अपने भाइयों से अलग रहता था। अलग मतलब, इसका मतलब ये है उनके काम में, उनके बुरे बातों में, उनके गलत कार्य में वो साझी नहीं होता था। इसीलिए वो अलग पहचान बना करके रखा। क्या आप और मैं ऐसा अपना अलग पहचान बना करके रखे हैं, या हम भी औरों के साथ मिल करके जैसे सांसारिक लोग हैं उनका सा जीवन व्यतीत करते हैं? आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हमें ये आशीष चाहिए, हमें ये आशीष चाहिए, मेरे देश के लिए आशीष चाहिए, आकाश के अनमोल पदार्थ। और कहेंगे प्रभु हमें ये आशीष से परिपूर्ण कीजिए प्यारे प्रभु जी। और बहुत सारी बातें लिखा हुआ है, मैं आपको फिर कभी इस पर चर्चा करूंगा। आपको इस वचन को निश्चित रूप से सुनिए और आशीषित होइए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, जो वचन बोया गया फलवंत होने दे। हमें से प्रत्येक को ये बात दर्शाइए, बताइए कि प्रभु हम आपके लिए समर्पित किए गए हैं और लोगों के समान हम नहीं हैं। हम जहाँ रहेंगे, जहाँ कार्य करेंगे, हम एक अपना अलग पहचान बना करके रखेंगे। दुनिया के लोगों के साथ, संसार के सदृश नहीं, परंतु प्रभु आपके समान होने के लिए प्यारे प्रभु हम आगे बढ़ सके। हाँ प्रभु, हम सबकी सहायता करें। हम प्रार्थना करते इसी समय जो ऑनलाइन जुड़े हैं और जो लोग प्यारे प्रभु वचन को सुन रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से विनती करते हैं उनकी आर्थिक समस्या का समाधान होने पाए। यीशु नासरी के नाम से विनती करते हैं उनकी बीमारी, किसी प्रकार की भी बीमारी हो, वो इसी घड़ी जाती रहने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते इसी समय उनको चंगाई दीजिए प्यारे प्रभु जी, उनके स्वास्थ्य में सुधार होने के लिए अनुग्रह कीजिए प्यारे प्रभु जी। यदि किसी की शादी ब्याह नहीं हो रही है और वो प्यारे प्रभु जी बढ़ोतरी उनके घर में नहीं हो रही है, हम प्रार्थना करते यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनका मैचिंग मिल जाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं और किसी के घर में संतान नहीं हो रही हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको संतान दीजिए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के अनुसार, तेरे दास होने के नाते यीशु नासरी के नाम से क्लेम करते हैं प्यारे प्रभु ये सारा आशीष उनके ऊपर होने पाए। धन्यवाद प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आशीष वचन
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। निश्चित रूप से हम बाहर निकलते हैं तो मास्क पहने और अपने हाथों को सैनिटाइज करें और दूरी बना करके रखें। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।